कब्र की मिट्टी डालने के बाद अंधेरा, तन्हाई और फिर एक ऐसी हकीकत शुरू होती है जिसके बारे में कुरान और हदीस हमें खबरदार करती हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि मौत सब कुछ ख़त्म कर देती है। जब इंसान मर जाता है तो लोग इसे कब्र में दफना कर वापस चले जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके बाद क्या होता है? कब्र की मिट्टी डालने के बाद अंधेरा, तन्हाई और फिर एक ऐसी हकीकत शुरू होती है जिसके बारे में कुरान और हदीस हमें खबरदार करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि मौत असल जिंदगी की शुरुआत है। जब इंसान को कब्र में रखा जाता है और सब लोग वापस चले जाते हैं तो हदीस के मुताबिक मैयत की इनके कदमों की आवाज़ तक सुनती है। फिर अचानक दो फरिश्ते आते हैं जिन्हें मुनकर और नकीर कहा जाता है। वो इंसान को उठाकर बिठाते हैं और 3 सवाल करते हैं। पहला सवाल, तुम्हारा रब कौन है? दूसरा सवाल, तुम्हारा दीन क्या है? तीसरा सवाल, इस शख्स के बारे में क्या कहते हो जो तुम में भेजा गया? अगर इंसान दुनिया में ईमान और नेक कमाल के साथ जिंदगी गुजारता है तो वो जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर आसमान से आवाज़ आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा। इसके बाद उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाता है, जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और खुशबू और सुकून उसके पास आता है। सुभान अल्लाह। वो शख्स कहता है, या अल्लाह क़यामत जल्द कायम कर दे ताकि मैं जन्नत में दाखिल हो सकूं। लेकिन अगर इंसान ने दुनिया में अल्लाह को बुला दिया, गुनाहों में जिंदगी गुजार दी, तो वो सवालों का जवाब नहीं दे पाता। वो कहता है, मुझे नहीं मालूम, मैंने लोगों को यही कहते सुना था। फिर आसमान से आवाज़ आती है, उसने झूठ कहा। उसके बाद उसकी कब्र तंग कर दी जाती है, अस्तगफिरुल्लाह, यहाँ तक कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे में दाखिल हो जाती हैं। जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है और आग की गर्मी उस तक पहुँच जाती है। हदीस में आता है कि कब्र जन्नत के बागों में इसे एक बाग बन जाती है या जहन्नम के घड़ों में से एक खड़ा। सोचें, वही कब्र जहाँ हम चंद लम्हों के लिए नहीं बल्कि क़यामत तक रहना है। वही कब्र जहाँ न माल काम आएगा, न ताकत, न शोहरत, सिर्फ हमारे अमाल हमारे साथ होंगे। एक और हैरानकुन हकीकत यह है कि इंसान के नेक अमाल एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में इसके पास आते हैं। वो कहता है, डरो नहीं, मैं तुम्हारे नेक अमाल हूँ। और अगर अमाल बुरे हों तो वो एक डरावनी शक्ल में आता है। तब इंसान को एहसास होता है कि असल कामयाबी दुनिया नहीं बल्कि आखिरत में है। आज हम जिंदा हैं, हमारे पास मौका है। एक दिन ऐसा आएगा जब हमें उसी कब्र में उतरना होगा। इस दिन न वक्त होगा न मौका, इसीलिए आज ही अपने अमाल को दुरुस्त करें, नमाज को मजबूत करें और अल्लाह से सच्ची तौबा करें, क्योंकि कब्र की जिंदगी असल हकीकत है और इससे कोई भी बच नहीं सकता।